नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा जानते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जो वस्तु कुछ स्थान घेरता हो तथा जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे किताब, पत्थर, वायु इत्यादि। तो पदार्थ किसे कहते हैं? वे सभी वस्तु, वे सभी सामग्री जो कुछ न कुछ स्थान घेरता हो और जिसका कुछ न कुछ अपना द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। तो जैसे किताब, पत्थर, वायु। तो इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ अपना द्रव्यमान होता है, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ को इंग्लिश से क्या कहते हैं? मैटर। तो मैटर किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा वस्तु जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। तो आप इस दुनिया में जिधर भी नज़र दौड़ा के देखिए, आपको चारों ओर पदार्थ ही पदार्थ नजर आएंगे। कुर्सी, टेबल, किताब, कॉपी, पंखा, घर, सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। अब आगे देखते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस पदार्थ को इंग्लिश से सॉलिड बोलते हैं, द्रव पदार्थ को इंग्लिश से लिक्विड बोलते हैं और गैस पदार्थ को इंग्लिश से गैस बोलते हैं। तो ठोस का उदाहरण क्या क्या है? किताब, लोहा, पत्थर, ये सभी ठोस हैं। द्रव किसे कहते हैं? पानी, डीजल, दूध, ये द्रव के उदाहरण हैं। गैस क्या है? ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन, हीलियम, ये सभी क्या हैं? गैस हैं। तो चलिए अब ठोस, द्रव, गैस का परिभाषा जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। जिस पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे किताब, कुर्सी, चट्टान आदि। तो ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होता है, यानी आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, तो ऐसे पदार्थ को ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे किताब, कुर्सी, चट्टान आदि। तो ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? यानी ऐसा पदार्थ जो कोई फिक्स स्थान घेरता हो और उसका आकार भी एकदम फिक्स होता है। तो आप देखें वो किताब, कुर्सी, ईंट, पत्थर, ये सभी ठोस पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके आयतन और आकार एकदम निश्चित होते हैं। अब द्रव पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव पदार्थ कहते हैं, जैसे बहता जल, दूध, केरोसिन आदि। तो द्रव पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ को कहेंगे जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव पदार्थ कहेंगे। जैसे बहता जल, मान लीजिए बहता जल को आप गिलास में रखे, फिर उसे आप क्या किए? बाल्टी में रख दिए, बोतल में रख दिए, तो उसका आयतन तो फिक्स है लेकिन वो उसका आकार बदलते रहता है। इसके अलावा दूध, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब भी क्या है? द्रव पदार्थ हैं। गैस पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस पदार्थ कहते हैं, जैसे वायु, जलवाष्प, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं? गैस पदार्थ हैं। तो गैस किसे कहते हैं? गैस पदार्थ किसे कहते हैं? इसमें देखिएगा आयतन तथा आकार दोनों ही इसका अनिश्चित होता है। तो आप समझ गए गैस किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। और ठोस में क्या होता है? ठोस पदार्थ में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इसका उल्टा गैस में क्या होता है? आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। आप देखे होंगे गैस में से बैलून, बैलून में हवा भरी है, कम हवा भरी है तो अलग होगा, ज़्यादा हवा भरी है तो उसका आकार अलग हो जाएगा। यानी उसका आयतन भी फिक्स नहीं है और उसका आकार भी फिक्स नहीं है। तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस पदार्थ का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, तो वो है ठोस पदार्थ। किस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, तो वो है गैस पदार्थ। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है। तो आप समझ गए, ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा जान गए। फिर भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका अपना द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी हैं सब पदार्थ हैं। ऐसे भी इससे इससे ऐसे भी क्वेश्चन आता है
कि पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं, तो पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में। या अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। या पदार्थ के रूप के आधार पर, अवस्था के आधार पर, या आपसे क्वेश्चन पूछे पदार्थ के रूप के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।